हेलो एवरीवन। आइए साशा गित्री द्वारा लिखा प्ले विला फॉर सेल इसको विजुअलाइजेशन के साथ समझते हैं। साशा गित्री 1885 में पैदा हुए, 1957 में इनकी डेथ हुई और फ्रेंच प्ले राइट, एक्टर एंड डायरेक्टर। ये फ्रेंच थे और इन्होंने प्ले राइट के रूप में, एक्टर के रूप में और डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज क्विक विट। अपनी क्विक विट मतलब पूरी हाजिर जवाबी के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। एंड प्रोलिफिक आउटपुट इन थिएटर एंड सिनेमा। थिएटर एंड सिनेमा में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए प्ले के बारे में पढ़ते हैं। विला फॉर सेल इज ए कॉमेडिक प्ले बाय साशा गित्री। साशा गित्री ने ये एक हास्यप्रद प्ले लिखा है, विला फॉर सेल, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ डिसेप्शन, वैल्यू एंड मैरिज थ्रू द अटेम्प्टेड सेल ऑफ ए विला। जब विला को बेचने की बात की जाती है तो इसके माध्यम से ये जो थीम्स हैं, एक तो डिसेप्शन मतलब धोखा देना, वैल्यू और तीसरा मैरिज यहाँ पर दिखाया गया है, लीडिंग टू ह्यूमरस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और हम देखते हैं किस तरीके से हास्यप्रद तरीका अपनाते हुए कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं एंड कैरेक्टर रेवोल्यूशंस, और अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता लगता है। कैरेक्टर्स आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जूलियट द विलाज ओनर, ये इस विला की ओनर है, जो प्ले का नाम भी है विला फॉर सेल। डेस्परेट टू सेल, ये अपने विला को बेचने के लिए काफी उत्सुक है। ट्राइज टू चार्म पोटेंशियल बायर्स, और जो इसके लिए कोई अच्छा बायर हो सकता है जो उसे अच्छी कीमत दे सकता है तो उनको लुभाने की कोशिश करती है। डिस्पाइट हर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हालांकि वित्तीय स्ट्रगल्स ये फेस कर रही थी। शी मेंटेन्स डिग्निटी, फिर भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करती है। बट एंड्स अप सेलिंग द विला एट ए लोअर प्राइस देन इंटेंडेड। जिस कीमत में ये बेचना चाह रही थी उससे लोअर प्राइस में ये अंत में अपने विला को बेच देती है। मेड, जूलियट्स मेड इज प्रैग्मेटिक एंड रिसोर्सफुल। जूलियट की जो मेड है ये काफी प्रैक्टिकल है और रिसोर्सफुल है। इवन सिक्योरिंग ए स्मॉल एक्टिंग रोल टू मेक एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए ये अपने लिए छोटा एक्टिंग रोल भी सिक्योर कर लेती है। शी सजेस्ट्स जूलियट डू द सेम, शोइंग हर अडेप्टेबिलिटी इन टफ टाइम्स। और जूलियट को भी सलाह देती है जब टफ टाइम्स होते हैं, क्योंकि उसका टफ टाइम्स था, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, कि हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैन, गैस्टोन्स वाइफ, ईगर टू बाय ए विला स्पेशली फॉर हर पेरेंट्स। जैन जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए इस विला को खरीदना चाहती है और ये गैस्टोन्स की वाइफ है। दो एंथुजियास्टिक, शी इज ऑफन आउटविटेड बाय गैस्टोन हु मैनेजेस टू नेगोशिएट इन हिज फेवर। गैस्टोन जो है अपने तरीके से, अपनी हाजिर जवाबी से अपनी वाइफ जैन को इस विला को नए खरीदने के लिए मना लेता है। गैस्टोन, अ विटी एंड क्लेवर मैन, गैस्टोन इज स्केप्टिकल अबाउट बाइंग द विला। ये एक विटी और क्लेवर मैन है, हाजिर जवाबी वाला और चालाक व्यक्ति है, और विला को खरीदने में ये काफी संशय व्यक्त करता है। ही अल्टीमेटली सिक्योर्स ए ग्रेट डील, अर्निंग अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट एंड एक्वायरिंग अ वैल्यूएबल पेंटिंग इन द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में विला को ना खरीद के ये एक वैल्यूएबल पेंटिंग को एक्वायर कर लेता है, मीन्स प्राप्त कर लेता है, और इससे इसको काफी प्रॉफिट होता है। मिसिज एल स्मिथ, अ ब्रैश एंड हरिड अमेरिकन फिल्म स्टार, ये एक अमेरिकन फिल्म स्टार है जो कि काफी साहसी है और जल्दी में है। मिसिज एल स्मिथ वांट्स द विला फॉर इट्स लैंड टू बिल्ड अ बंगलो। बंगलो बनाने के लिए वह चाहती है कि इस विला की लैंड को वो खरीद ले। शी डजंट केयर अबाउट द विलाज हिस्ट्री, इस विला की क्या हिस्ट्री है उसे कोई इस चीज से लेना देना नहीं है। ओनली द ट्रांजैक्शन स्पीड, वो चाहती है कि फटाफट इसकी ट्रांजैक्शन हो, मीन्स फटाफट वो इस विला को खरीद ले। आइए प्लेसेस की बात करते हैं जिनका जिक्र इस प्ले में किया गया है। विला नियर नोजोन सरमार्न, ये जो विला है नोजोन सरमार्न के नजदीक है। अ क्वाइंट एंड कोजी विंटेज लिविंग रूम ऑफ द विला फीचरिंग पीरियड फर्नीचर एंड ए व्यू ऑफ द गार्डन। हम देखते हैं इस विला में एक लिविंग रूम है जो कि अपने आप में काफी अजीब है और कोजी भी है, और यहाँ पर हम देखते हैं फर्नीचर और पास में गार्डन है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्ले है विला फॉर सेल, यहाँ पर सारे सीन घटित होते हैं। जुवेनविल, फ्रेंच हॉलीवुड, फ्रेंच हॉलीवुड का दूसरा नाम जो है जुवेनविल, जिसे यहाँ प्ले में बताया गया है। अ लाइवली स्ट्रीट व्यू शोइंग विंटेज फिल्म स्टूडियोज
bustling with actors and film crews embodying the glamour of early 20th century French cinema। फ्रेंच सिनेमा जो था अर्ली 20th सेंचुरी का, और यहाँ पूरी ग्लैमर, एक्टर्स, फिल्म क्रूज जो मतलब फिल्म में काम करते हैं, स्टूडियोज, वो सारे के सारे इस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। तो फ्रेंच हॉलीवुड मीन्स जुवेनविल, जो कि यहाँ प्ले में बताया गया है। अब आइए देखते हैं टाइमलाइन किस तरीके से सारा प्ले आगे बढ़ता है। प्ले ओपन्स, जैसे प्ले ओपन होता है, जूलियट एंड द मेड आर डिस्कसिंग द सेल ऑफ द विला इन द सलून। यहाँ हम देखते हैं जूलियट और मेड जो हैं सलोन के अंदर विला की सेल को डिस्कस कर रहे हैं। जूलियट एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू सेल द विला क्विकली। जूलियट कहती है कि जितना जल्दी हो सके मैं इस विला को बेचना चाहती हूँ। गैस्टोन एंड जैन अराइव्ड। गैस्टोन एंड जैन इंटरेस्टेड इन बाइंग अ विला विजिट जूलियट्स विला टू इंस्पेक्ट इट। यहाँ पर वो आते हैं, विला को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जैन शोज इंटरेस्ट वाइल गैस्टोन इज स्केप्टिकल। गैस्टोन जो है संशय व्यक्त करता है और जैन जो है काफी इंटरेस्ट दिखाती है। नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस। जूलियट ट्राइज टू सेल द विला टू गैस्टोन एंड जैन। जूलियट जो है कोशिश करती है कि मैं अपना विला गैस्टोन और जैन को बेच दूं। हाईलाइटिंग द विलाज फीचर्स एंड रिसेंट रिपेयर्स। वो हाईलाइट करती है कि किस तरीके से विला बहुत बढ़िया है और रिसेंटली इसमें इसने रिपेयर्स भी कराए हैं। गैस्टोन रिमेन्स अनइंटरेस्टेड, परंतु जो गैस्टोन है वो कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है। मिसिज एल स्मिथ्स अराइवल। Mrs. L. Smith, a brash American, arrives abruptly and expresses a keen interest in buying the villa, but for different reasons than Juliet expects. Mrs. L. Smith जो है एक साहसी अमेरिकन लेडी है जो अचानक वहां पर आ जाती है। expresses a keen interest शो करती है विला को खरीदने में, but for different reasons, किन्हीं और कारणों से, than Juliet expects, ऐसा नहीं जैसा जूलियट सोच रही थी। अर्जेंट नेगोशिएशन। Mrs. L. Smith pressures Juliet for a quick sale, showing urgency and a different business manner compared to the French characters। हम यहाँ देखते हैं मिसिज एल स्मिथ जो है प्रेशर डालते हैं जूलियट पे कि जल्दी से वो बेच दे। शोइंग अर्जेंसी, मुझे जल्दी है, और अ डिफरेंट बिजनेस मैनर कंपेयर्ड, और उसका जो तरीका था वो अलग था जैसा कि फ्रेंच कैरेक्टर्स सोचते हैं उसके विपरीत। सेल अग्रीमेंट हो जाता है। आफ्टर सम अग्रेसिव नेगोशिएशन जूलियट अग्रीज टू सेल द विला टू मिसिज एल स्मिथ हु प्लान्स टू डिमोलिश इट एंड बिल्ड अ बंगलो। यहां हम देखते हैं कि आफ्टर सम नेगोशिएशन जूलियट जो है सहमत हो जाती है अपने विला को बेचने के लिए, और ये जो मिसिज एल स्मिथ है विला को खरीद लेती है, और जिसकी योजना है हु प्लान्स टू डिमोलिश इट, इस विला को डिमोलिश करके और यहां पर एक वो बंगलो बनाएगी। प्ले कंक्लूड्स, प्ले का अंत होता है। द सेल इज फाइनलाइज्ड, विला की जो सेल है वो फाइनल हो जाती है। एंड द कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम, जो भी कैरेक्टर्स हैं इसके आउटकम, मतलब जैसे विला की सेल हो जाती है तो इसके ऊपर अपना विचार करते हैं। जूलियट इज रिलीव्ड, जूलियट को काफ़ी राहत मिलती है क्योंकि वो अपना विला बेचना चाहती थी, अब वो बिक जाता है। एंड द मेड ह्यूमरसली कॉन्टेम्पलेट्स हर ओन फ्यूचर परस्पेक्ट्स इन फिल्म, और जो मेड है वो हास्यप्रद तरीके से सोचती है, विचार करती है कि अब मेरा फ्यूचर पर्सपेक्ट्स मतलब कैसे चांसेस रहेंगे फिल्म में, मीन्स मेरा अगला रोल कहाँ क्या कैसा रहेगा। थैंक यू।